तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक नए दिन की शुरुआत और ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं जी आज सुबह 10 बजे। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हैं आप सब ठीक ठाक बढ़िया होंगे। आपको दिखाते हैं सुबह का व्यू। ये देखिए जी सुबह सुबह, और मैं आपको बताऊं रात जो हवा चली यहाँ पे अभी तक नहीं रुकी। ये देखो इतनी तेज हवा थी ना रात, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया हवा ने। इतनी मिट्टी मिट्टी, इतनी डस्ट, वो सारी गंगा जी से रेती उड़ के सारी ऊपर रेती रेती हो रखी थी। और देखिए जी, और सुबह आज थोड़े हल्के हल्के इस तरफ देखें तो बादल भी लगे हुए हैं। चलिए मिलते हैं फिर, आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया से आज के व्यू। ये देखो, इसने रोटी लेने के लिए नीचे आया था, फटाफट रोटी पकड़ के ऊपर भाग गया। ले ले ओए। ये देखो, खा ले सेब खा ले। उसने खाया नहीं, मोटू ने। जी अभी आए थे थोड़ा बाहर की तरफ और सोचा आपको एक संत जी की कुटिया के दर्शन कराते हैं जी। अभी आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ का ये घाट का व्यू देखिए, काफ़ी यात्री यहाँ बैठे हुए। कुछ संत साधना कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं उनके दर्शन। ये देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है। ये है जी स्वामी शिवानंद महाराज जी की कुटिया, और कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया पेड़ पौधे लगा रखे हैं इन्होंने। ये स्वामी शिवानंद महाराज जी की तस्वीर। 10 वर्ष तक यहाँ उन्होंने तपस्या की और बहुत अच्छी बना रखी मेडिटेशन के लिए। आप कभी भी आओ, ऋषिकेश और रामझूला से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पे है जी स्वामी शिवानंद जी की कुटिया, तप कुटिया। आश्रम तो उनका दूसरी तरफ है, ये कुटिया है। अंदर बैठे और काफ़ी सुकून मिला अंदर बैठ के। कुछ देर मेडिटेशन की और थोड़ी तस्वीरें खींची। और आप लोगों से मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करनी चाहिए। और आप लोग भी जब ऋषिकेश में आओ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये दिन में खुला होता है, बाद में स्वामी जी बंद करके चले जाते हैं। रात को कोई नहीं रुकता इस कुटिया में। आप दिन में कभी भी आइए यहाँ पे, तो आपको यहाँ दर्शन करने मिल जाएंगे। ठीक है जी, जब भी आप ऋषिकेश आएंगे तो यहाँ ज़रूर आइए। और यहाँ पर एक स्वामी जी हैं, वो ही कुटिया देखते हैं, वो ही कुटिया खोलते भी हैं जी। यहीं पे ये जो आप मेरे पीछे कुटिया देख रहे हो, ये स्वामी शिवानंद जी की तपोस्थल है। यहाँ स्वामी शिवानंद जी महाराज ने 10 वर्ष इसी जगह पर तपस्या की थी। जय श्री राम। अगर आप रामझूला से आएंगे तो मात्र कोई 300-400 मीटर की दूरी पर ये स्वामी शिवानंद कुटिया है। और इसके सामने ये गंगा जी का घाट। और हम चलते हैं जी रामझूलों की तरफ। बहुत आनंद आया अंदर बैठने का। हम मिलते हैं रामझूला पे। जी हम आ गए जी रामझूला घाट पे, और इधर है जी रामझूला। और यहाँ कुछ यात्री स्नान करते हुए माँ गंगा के पवित्र जल में। और अभी आपने देखा स्वामी शिवानंद महाराज जी का तपोस्थल। और मैं आपसे ये बता दूं कि ये जो रामझूला आप देख रहे हो, असल में ये भी 1984 में स्वामी शिवानंद महाराज जी ने बनवाया था। और इसका नाम भी शिवानंद झूला रखा गया था, जो बाद में रामझूला के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
ये स्वामी शिवानंद जी ने 1984 में बनवाया था। और ये बोर्ड चल रही थी और सामने रहा ये स्वामी शिवानंद आश्रम। ये सारा स्वामी शिवानंद आश्रम है जी, जो ऊपर वाला भी। और स्वामी जी कुटिया इस तरफ है, जहाँ वो 10 वर्ष तपों में रहे, तप करते रहे 10 वर्ष तक। ये आप शिवानंद आश्रम देख रहे हो, कभी आपको लेके चलेंगे स्वामी शिवानंद बड़े आश्रम में भी। वहाँ पर सारी व्यवस्था आपको, रूम वगैरह, खाने की व्यवस्था, भोजन की सभी मिल जाती है। और बहुत ही पीसफुल है ये। आप यहाँ ऋषि गंगा पार करने के लिए बोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसका मात्र 40 रुपये रेंट है। ठीक है जी। जी आगे जी, हम बजरंग सेतु के ऊपर शाम के समय हमने सोचा कि चलिए आरती देखते हैं साईं घाट पे। और आज मैंने देखा दोनों तरफ नेट लगा दी। हमारे जाते ही आरती शुरू हो गई जी। आप ऋषिकेश आओ और लक्ष्मण झूला के बिल्कुल बगल में साईं घाट है। साईं घाट पे आप आरती एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने का बहुत ही आनंद आता है और पीसफुल एक नंबर है। और हम तो 1 घंटे तक वहाँ बैठ के आरती एंजॉय की और उसके बाद भी बैठे रहे। और काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ बैठकर। धर्माणि प्रथमान्य शन्नाते हनागं महिमानः शचन्द्रपूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय। यहाँ आए थे जी आरती देखने के लिए। अब आरती हो गई जी समाप्त। अब निकल रहे हैं जहाँ से वापसी। वो देखिए आरती नीचे समाप्त हो गई। और यहाँ आप जब भी यहाँ आते हो साईं घाट पे आरती देखने के लिए। और ऊपर एक ये कैफ़े भी बना हुआ है, यहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह आप एंजॉय कर सकते हैं। ये बैठने के लिए सीटिंग है यहाँ। और सामने गंगा जी का व्यू देखिए। और हवा देखो चलने लग गई है। अब निकलते हैं यहाँ से वापसी, मिलते हैं आपको आगे। ये है जी बजरंग सेतु के ऊपर आ गए हम। अब चलते हैं आगे। आरती देख ली और अब निकलते हैं जी वापसी की तरफ। इधर ये आगे जी उस पार। ठीक है जी। तो घर आ गए थे जी वापसी बजरंग सेतु से। और अभी खाना खाते हैं, फिर करते हैं सोने की तैयारी। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।